नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी चैत माह की कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी की है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, चैत माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चैतर्थ नामक एक वन था। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मजुघोष नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। महर्षि मेधावी मंजूघोषा के मधुर गाने पर उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। मंजूघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुन मुनि को उस समय बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। मुनि ने उस अप्सरा से कहा, तेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिन बन जा। मंजूघोषा रोते हुए क्षमा प्रार्थना करने लगी। मंजूघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई। मुनि ने कहा, चैत माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। फिर ऋषि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है? मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चैवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजूघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने और
पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।